स्टेनो 2022 में 17 और 18 को आप सभी का 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो ओवरऑल 6 शिफ्ट में एग्जाम होगा। और इंग्लिश में किस तरीके से आपको कल का दिन 17 वालों के लिए कल का दिन, 18 वालों के लिए कल और परसों का दिन, 2 ही दिन आपके लिए है। और इन 2 दिनों में या 1 दिनों में किस तरीके से आपको इंग्लिश के लिए प्रिपेयर रहना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम देना है। तो ओवरऑल मैं रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ जो एसएससी स्टेनो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम आपको किस क्वेश्चन में कितना देना है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्लोज टेस्ट और कंप्रेhension को आप अच्छे से टाइम लेके करिएगा, क्योंकि ये जो अगर आपके सही हो गए ना, आधा काम इंग्लिश का हो गया। ठीक है, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी अंडरलाइन सेंटेंस आपकी आ गई, फिल इन द ब्लैंक्स आपकी आ गई, एरर्स आ गई। ठीक है, वोकैब वगैरह में कोई वो नहीं है, आप एक दिन में कोई तैयार नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के अगर आप एरर्स चाहो तो ज़्यादा एरर्स आती नहीं है, तो एरर्स चाहो तो आप सीजीएल सीपीओ इन सब की लगा सकते हो। और ज़्यादा नहीं, आराम से प्रेशर वगैरह नहीं लेना, नॉर्मल वे में आपको लगानी है। कुछ अगर नई चीज़ मिलती है उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एक बार भी अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया ना तो दिमाग में वो क्वेश्चन आपके फिट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एरर्स की प्रैक्टिस करनी, बाकी फ्रेजल वर्ब तैयार कर लेना। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स और आपका अंडरलाइन सेंटेंस में कई बार आपकी आ जाती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहती है। ठीक है, तो वो आप एसपी बख्शी चाहे ब्लैक बुक चाहे नीतू सिंह किसी से बुक से पढ़ लेते हो, लगभग लोग सब में सेम ही है। ठीक है, ब्लैक बुक में आपके प्रीवियस ईयर की भी दी गई है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी सही रहेगी, चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन कंप्रेhension और क्लोज टेस्ट में टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, और रीजनिंग में जो टाइम फर्जी क्वेश्चन में बर्बाद कर रहे हो। रीजनिंग में एक चीज ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वही करिएगा, जो नहीं आ रहा उनको छोड़ के आप पहले पूरा पेपर करके तब उन क्वेश्चन पे वापस आएगा। ऐसा ना हो कि नहीं यहाँ की पता ले उसी चक्कर में पड़े रहे, बाकी पेपर छोड़िए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रीजनिंग में आप जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं फटाफट से कर लो, जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दो, बात के उनको अटेम्प्ट करो, तो हो सकता है आपको आ भी जाए। ठीक है, और ज्यादातर कोशिश करो कि जो एरर्स वगैरह के क्वेश्चन है वो अगर आप लगा लोगे ना प्रीवियस ईयर के, अगर कल में या 2 दिन का जिनके पास टाइम 18 तारीख को जिनका पेपर है, तो यार आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लास्ट ईयर के जो आपके एरर्स वगैरह क्वेश्चन होते हैं वही सेम पैटर्न पे आपके जो अभी एग्जाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपके आते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप आराम से बस होकर पेपर देने जाओ। आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा होगा ये मन में सोच के जाओ, बिल्कुल भी प्रेशर मत लो। टाइम से एग्जाम सेंटर पहुंचो, और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैंने बता दी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं एग्जाम सेंटर में। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पर लगभग कल रात तक 16 तारीख का रात तक मैं आप सभी के मैसेज रिप्लाई कर दूंगा, 17 के भी कर दूंगा, जिससे 17 और 18 को जिनका पेपर है उनको कोई भी क्वेरी ना रहे। फटाफट से जाइए, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं।